आज जो है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे पांडवों के किले की। जो तो वो एंट्री गेट है पांडवों के किले का और यहीं से किले के अंदर प्रवेश करते हैं। तो जिस पांचाल देश की बात हम पिछले एपिसोडों में आपको करते चले आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्पण यूपी 24। तो पिछले जो एपिसोडों में आपको मैंने दिखाया कि पांचाल देश की राजधानी राजा द्रुपद की जो राजा द्रुपद का जो राजधानी था कंपिल, हम आपको कंपिल भी लेके गए थे। वहां हमने जो द्रौपदी कुंड, जहां से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी जन्मी थी, तो वो स्थान भी हमने दिखाया था। और पांडवों के वनवास के समय जब द्रौपदी स्वयंवर हुआ था, तो अर्जुन ने मछली के आंख में तीर भेदने के बाद द्रौपदी से विवाह किया था। तो आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक जगह लेकर के आए हैं जो रामनगर का किला। ये भी उन्हीं पांडव कालीन समय से माना जाता है और पांडव किला भी इसको लोग मानते हैं। हमारे साथ यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथी और सहयोगी जो भारत दर्पण टीम के जो सहयोगी हैं, कुश कुमार, उन्होंने अपने कैमरे में क्या क्या यहाँ से कैद किया है, उस पर एक रिपोर्ट जो तैयार की है, पहले उसे देखते हैं, फिर यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे ये किला क्यों प्रसिद्ध है। और ये जो किले में दो टीले हैं, यहाँ पर बताया जाता है कि जो दूसरा वाला टीला, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जो पीछे का एरिया दिखाए जहां पर तिरंगा फहरा लहरा रहा है, उस तिरंगे के पीछे भी एक चोटी है। उस चोटी पर जो भीमसेन की गदा बताई जाती थी, आज कई खंडों में बट चुकी है। उस गदा पर भी लेके चलेंगे, वहां के भी दृश्य आपको दिखाएंगे। पहले ये रिपोर्ट जानते हैं। को लेकर आए हैं अहिच्छत्र का किला। इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। चलो मिलकर इस किले के सीक्रेट्स खोजते हैं। उत्तर प्रदेश बरेली जनपद की आनला तहसील में रामनगर में स्थित है अहिच्छत्र का किला। महाभारत के समय का बना हुआ बताया जाता है। कहते हैं कि ये पांचाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। सदियों से इस किले ने कितने ही राजा महाराजा देखे हैं। इतिहासकारों के मुताबिक ये किला कई बार टूटा और फिर से बना। बरेली से करीब 50 किमी दूर रामनगर में महाभारत कालीन अहिच्छत्र का किला है। करीब 200 हेक्टेयर में फैला अहिच्छत्र का किला पांचाल प्रदेश के वैभव और विकास की कहानी बयां करता है। यहाँ की वास्तुकला लोगों को खूब लुभाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने अहिच्छत्र घोषित किया गया है। इस स्थान को विकसित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। जल्द ही यह स्थान देश भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। किले के खंडहरों से मिले पत्थरों के लिखे और मूर्तियां इस बात की गवाही देते हैं। अहिच्छत्र उत्तर पांचाल देश की राजधानी रहा है। वहीं पांचाल, जिसका जिक्र महाभारत में आता है, और पांडवों की पत्नी द्रौपदी यानी पांचाली दक्षिणी पांचालय यानी कि कंपिला की थी। इससे इस जगह की प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा बताया जाता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा द्रुपद से युद्ध किया था, जिसमें राजा द्रुपद से उत्तरी पांचालय राज्य छीन लिया था। पांचालय राज्य की सीमा पूरे रुहेलखंड से लेकर गंगा नदी तक शुक्राचार्य ने अपने अधीन कर ली थी। दक्षिणी पांचालय में द्रुपद चंबल नदी तक राज्य करते थे। आज भी द्रुपद का किला कांपिला में और शुक्राचार्य का आश्रम पटना देवकली में अवशेष के रूप में मौजूद है। अहिच्छत्र का किला पुरातत्व के जानकारों के लिए सोने की खान है। यहाँ खुदाई से निकली चीजें हमें उस समय की जिंदगी की तस्वीर दिखाती हैं। यह किला आज भी एक खंडहर के रूप में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एक टीले पर रखा एक विशालकाय पत्थर भीम के गदा के अवशेष है। आकाशीय बिजली गिरने से इसके 3 खंड हो गए थे, जिसमें एक खंड सबसे ऊपर आज भी रखा हुआ है। बाकी बचे 2 खंड नीचे पड़े हुए हैं। यह दर्शकों का आवागमन बड़ी संख्या में लगा रहता है। ये बरेली जनपद का पांडव कालीन सभ्यता को जोड़ने वाला आंवला तहसील का रामनगर किला जिसे बोलते हैं, यह यहाँ स्थित है और अक्षेत्र जल की पर्यटक स्थली के रूप में माना जाता है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, युवा लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे इस रामनगर के किला में।
हमने तो बचपन से ऐसा ही देखा है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है रामनगर किला विशाल गौतम। अच्छा, गौतम जी, जब आप यहाँ जब यहाँ आए हैं, क्या नई चीज़ आपको देखने को मिली है? हमें नई चीज़ देखने के लिए मिली है, पहले ये झंडा वगैरह नहीं था, अच्छा, मतलब ये बाउंड्री वगैरह नहीं थी, हुँ, ये सब चीज़ नई हुई है अभी। अच्छा। काफ़ी सुधार हो गया है यहाँ पे। हमारे साथ दूसरे भैया भी हैं, थोड़ा-सा इधर आ जाइए क्योंकि पीछे का जो एरिया थोड़ा डेंजरस है। क्या कहेंगे कि यहाँ पर जब आते हैं तो क्या चीज़ नई देखने को मिलती है? नहीं तो जी चीज़ हर 6 महीने में साल के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ मिलती रहती है, जी। बदलाव होता ही रहता है। अच्छा, ये जो तमाम जो संपत्ति है, ये कौन-सा विभाग देख रहा है यहाँ पर? कौन ये सरकार के हाथ में है। बिल्कुल, देखिए जो पुरातत्व विभाग देख रहा है, इसकी देख-रेख भी कर रहा है। हम जब रास्ते से आ रहे थे, कई हमने बोर्ड देखे कि वहाँ पर वार्निंग बोर्ड भी जो है पुरातत्व विभाग ने लगा रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये क्या सरकार नाम है आपका और कहाँ से विनीत रहने कुमार, वाले? रामनगर से। अच्छा, क्या कहेंगे इस किले के बारे में? ये तो जी खुशी की बात है, ये हमारे रामनगर में रामनगर ये किला है, लोग देखने आते हैं। जो यहाँ पर किंवदंतियाँ हैं, लोग चर्चाएँ करते हैं, ऐसा बताया जाता है जब पांडवों को वनवास हुआ था और वनवास के समय जब वो लाक्षागृह से निकल करके आए थे, उसके बाद पांडवों का था। ये बड़ा जो राज्य था वो पांचाल देश का राज्य था। इसके 2 खंड कैसे हुए? हालाँकि देखिए जब प्राचीन समय में जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य हुए थे, शुक्राचार्य ने पांचाल राजा से युद्ध करके आधा राज्य छीन लिया था। तो बताया जाता है कि गंगा के इस पार का जो उत्तरी का एरिया था, उत्तरी क्षेत्र था, वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने अधीन कर लिया था और जो दक्षिण का एरिया था जिससे चंबल नदी तक जो राज्य था पांचाल का, तो वो जो गंगा नदी के उस पार था, वो पांचाल नदी तक जो है पांचाल राजा राज करते थे। तो जिस स्थान की बात कर रहे हैं, रामनगर के जिस किले की आज हम बात कर रहे हैं, वो किला बरेली जनपद में आता है और ये उत्तरी पांचाल राज्य का हिस्सा भी कहा जाता है। तो जिस किले की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए हो आप? और इस किले के बारे में कहाँ से सुना आपने? बरेली से आए हैं, यहाँ मन्नो क्या धाम आए नाम है थे। आपका? अखिलेश। जी, अखिलेश जी, तो इस किले के बारे में आपने कैसे सुना, कहाँ से सुना बस और यहाँ मन्नो धाम आए थे, वहाँ लोग बातें कर रहे थे, तो सुना था, उसी प्रकार सुन के आ गए। ये तो क्या सुना था पांडवकालीन धरोहर है? नहीं, ऐसे सुना था कि यहाँ भीम का वगैरह गधा-वधा है, किले बने हुए हैं, वो सुन के ऐसे ही पूछते हुए आ गए। क्योंकि जो इतिहास में इसका ज़िक्र मिलता है क्योंकि यहाँ पर जब पांडव वनवास के समय आए थे, तो अज्ञातवास जब बिता रहे थे, तो यहाँ पर जो है किला रातों में बनाना चाहा, पर जब दिन निकलते ही ये किले के अवशेष रह गए, वो आज तक अवशेष ही मिले हैं। जी। हाँ, ऐसा देखने को मिलता है, देखते हैं तो लगता है ऐसा हुआ होगा। फिलहाल तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में। ते चले आ रहे हैं। हम जब से जब महाराज जब से हमने ये देखते चले आ रहे हैं। क्या क्या चर्चाएँ हैं इस किले के बारे में? इसमें सामान ही मिलता है, सोने वगैरह लोगों को मिलता है, जिसको मिलता होगा। हाँ, हुँ। और तो भी देखने चीज़ है तो इसमें तुम्हारे अनंतपुर वासियों को कभी सोना मिला है? ना जी, हमारे गाँव को नहीं मिला, हम लेकर के अब तो यहाँ बहुत लोग देखने आते हैं। हम तो 12 महीने इसी में रह रहे हैं, साल के 12 महीना बकरी-वकरी चुमा रहे हैं, 17-18 बकरी हैं, अच्छा, हम तो इसी में रह रहे हैं। ये हुँ। हमेशा से ऐसे ही देखते आए हैं क्या? हाँ जी, हमेशा से ऐसे ही देखते आए हैं। कहाँ से आए हैं और इसके बारे में क्या सुना था किला के बारे हमने में? इसके बारे में सुना कि जो अगर इसको देखने जाता है, मान लो किसी पे औलाद नहीं है, कोई बहुत बड़ी परेशानी में है, तो जहाँ आता है इसको देखने पर, हाथ जोड़ने पर उसकी मन की कामना पूरी होती है, ये बताई थी वहाँ। अच्छा, तो ये बहुत बड़े राजा महाराजों का या देवता लोगों का ये बनाया हुआ है। अच्छा। ऐसे ही बात है। जी। हमने तो सर हमने सुना है, देखा तो नहीं। अभी ऊपर गए हो आप देख जिस पांडव किले का जो जिक्र किया गया है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी रामनगर में स्थित पांडवकालीन किले का जिक्र किया है। तो हम पीछे जिस तरह से देख सकते हैं कि जो ये किला है, ये जो खंडर है, इस पर जो है भीम की गदा बताई जाती है जो कई टन वजन में आज भी खंडों में मौजूद है। कट हाँ सिंगल कर लो।
क्या कहेंगे कि जो यहाँ पर आए हैं कितना समय से ये खंडर मौजूद है? इसको बहुत साल हो गए, बहुत पुराना है ये, कम से कम 1000 साल हो गए हैं कम से कम। हाँ, लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। हाँ, बहुत-बहुत दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। अच्छा। हाँ, और बहुत बीच में ये बना हुआ है, जंगल पड़ा है बहुत ज़्यादा। अब तो इसमें खेती हो लग रही, लोग खेती करते हैं। तो जिस पांचाल देश के एक किले का एक खंडर का जो ज़िक्र हमने पिछली बार किया था कि उत्तरी पांचाल राज्य में जो एक खंडर है वो आंवला तहसील के रामनगर में स्थित है। उस खंडर पर आज भी भीम के गदा के अवशेष मिलते हैं। हालाँकि वो पत्थर के रूप में, एक शिला के रूप में आज भी मौजूद है। बताया जाता है ये कई फीटों में थी और कई फिट होने के चलते जब आकाशीय बिजली इस पर गिरी थी, तो ये 3 खंडों में विभाजित हो गई। एक खंड इसके जस्ट नीचे पड़ा हुआ जो वो भी मैं आपको पिछले तस्वीरों में दिखाएँगे कि जिसके जो 3 खंड हुए थे, तो एक खंड जो लास्ट का खंड है, वो आज भी इस चोटी पर मौजूद है। तो जिस पांचाल राज्य की जो बात करते हैं, यहाँ पर देखिए पर्यटन स्थल बना दिया गया है। हालाँकि जो पुरातत्व विभाग के हैंडओवर जो किला किया गया है, उस पर बहुत सारे दर्शक क्योंकि पीछे अभी हम पिछले भी बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो लोग थे वो दिल्ली से भी आए हैं, कोई बरेली से आया है। हालाँकि ये बरेली जनपद के आंवला तहसील में है। आप कहाँ से आए हो? क्या नाम है आपका? संभल से। अच्छा, क्या लगता है आपने पूरा ये किले का भ्रमण किया, उसके बाद में अब भीम की गदा भी देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है, क्या कहेंगे दर्शकों को? बढ़िया। कैसा महसूस कर रहे हैं? कितनी टीम के साथ आप यहाँ अच्छा आए? लग रहा है बहुत। तो अभी तक आप देख रहे थे भारत दर्पण का ये एपिसोड जिसमें आंवला का ये रामनगर का किला था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज भारत दर्पण यूपी 24।